तो दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक आवश्यक सूचना जारी किया गया है। चलिए देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत दिनांक 28/1/2024 को आयोजित परीक्षा में कतिपय प्रश्न लीक होने की घटना के पश्चात आयोग की परीक्षा व्यवस्था के संबंध में कई भ्रांतियां अफवाह फैल रहे हैं, जिनके निराकरण हेतु यह सूचना प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर में क्या बोला जा रहा है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा करीब 10 वर्षों के बाद पहली बार आयोजित की जा रही थी। उक्त परीक्षा में लगभग 6,40,000, ठीक है, 6,40,000 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किए गए थे। अभ्यर्थियों की अत्यधिक एवं अति विशाल संख्या के कारण परीक्षा केंद्र राज्य के 24 जिला मुख्यालयों के अलावा कुछ अनुमंडलों में भी निर्धारित किए गए थे, क्योंकि जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त बैठने की क्षमता उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, हालांकि सामान्यतया यह प्रयास किया जाता है कि जिला मुख्यालयों से बाहर अनुमंडलों में परीक्षा केंद्र नहीं रखे जाएं। झारखंड राज्य में कुल 735 परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। आयोग द्वारा इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का संपादन अभी तक नहीं किया गया था और यह पहली बार किया जा रहा था। संबंधित परीक्षा का शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संपादन बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि उपरोक्त परीक्षा के सफल संपादन हेतु राज्य के सभी उपायुक्तों के लिए आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में संबंधित जिला के उपायुक्त को परीक्षा आयोजन के निमित्त उस जिला का समन्वयक नामित किया गया था। उक्त परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के सक्रिय, निकट एवं व्यक्तिगत नियंत्रण में उक्त परीक्षा का संचालन कराए जाने की व्यवस्था कराई गई थी। ठीक है, जो यहाँ बताया जा रहा है कि जो परीक्षा होने वाला था, क्या क्या व्यवस्था है, ठीक है, वो सब यहाँ पर डिक्लेरेशन अपनी तरफ से उन लोगों ने दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे 4 नंबर पे क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए 4 नंबर पर है कि उक्त परीक्षा हेतु गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की चेन ऑफ कस्टडी, ट्रांसफर ऑफ कस्टडी एवं परीक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में झारखंड के सभी जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के अनुरोध पर झारखंड सरकार द्वारा किए गए थे। ठीक है, देखिए 5 नंबर पे क्या यहाँ बोला गया है। आयोग के तत्वाधान में आयोजित परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाएं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि आयोजित परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तक, यानी जो फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट तक जितनी भी सारी जो तैयारियाँ होती हैं, ठीक है, वो सब आउटसोर्सिंग यहाँ बताया जा रहा है कि एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती है। ठीक, किन परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र कौन सा होगा, परीक्षा प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, प्रश्न कौन से होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, ठीक है, किस परीक्षार्थी को कौन सा प्रश्न सेट उत्तरित करने हेतु दिया जाएगा, ऐसे किसी भी बिंदु पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी संबंधित परीक्षा की समाप्ति तक आयोग के किसी भी स्तर के कर्मी या पदधारी को नहीं होती है। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है साफ तौर पर कि जो भी जब फॉर्म निकलता है, ठीक है, फॉर्म जब भी निकलता है आपका, तो जो फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट तक सारा एजेंसी का ये काम होता है। और जो आयोग है, इनका किसी भी कोई भी कर्मी हो, ठीक है, उनका कोई भी पदाधिकारी हो, उन लोग की वो जवाबदेही नहीं होती है। ठीक है, सारा एजेंसी का ही होता है यहाँ, जैसा कि यहाँ 5 नंबर पे आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। देखिए 6 नंबर पर है कि
OMR आधारित ऑफलाइन यानी कि पेपर मोड प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का चयन तथा प्रश्न पत्र बनाए जाने एवं उनके मुद्रण तथा प्रश्न पत्रों के जिलावार, परीक्षा केंद्र वार एवं परीक्षा कक्ष वार पैकिंग एवं सीलबंदीकरण की कार्रवाई चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ जितना भी सारा जो है ये प्रश्न पत्र, ठीक है, मुद्रण प्रश्न पत्रों के जिलावार के परीक्षा केंद्रवार परीक्षा जो ये सब हैं, यहाँ पर साफ इन्होंने बोल दिया है कि देखिए यहाँ पर जो पैकिंग जो है पेपर वगैरह का क्वेश्चन का सब सीलबंदीकरण ये होता है। ठीक है, सीलबंदीकरण की कार्रवाई चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा की जाती है। ठीक है, सब सीलबंद के द्वारा ये होता है, कार्रवाई होता है और एजेंसियों के द्वारा यहाँ पे होता है। ठीक, फिर यहाँ बताया जा रहा है कि तदुपरांत सभी परीक्षा सामग्रियाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा की निर्धारित तिथि से 5 या 6 दिन पूर्व सीलबंद अवस्था में रांची जिला कोषागार में सीधे यानी आयोग में लाकर नहीं, आयोग नहीं आता, ठीक है, रांची जिला, ठीक है, रांची जिला में यहाँ देखिए बताया जा रहा है रांची जिला कोषागार में सीधे जमा कराई जाती है। ठीक है, इस प्रकार गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की चेन ऑफ कस्टडी में सबसे लंबी अवधि तक करीब 1 से कुछ महीनों तक आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रश्नों एवं तदनुसार बनाए गए फॉर्मुलेटेड, कंपोज्ड तथा मुद्रित कराए गए प्रश्न पत्रों की कस्टडी उक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास रहती है। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने तरफ से बता दिया है कि जितना भी जो पेपर एग्ज़ाम सब होते हैं, ठीक है, फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट तक, ठीक है, पेपर कहाँ से कहाँ कैसे क्या जा रहा है, ठीक है, सील बंद रहता है, ये मतलब सब अपने तरफ से इन्होंने अपने बता दिया है कि सारा जो जिम्मा होता है एजेंसी का ही होता है। ठीक है, आयोग का कोई इसमें कर्मचारी या अधिकारी नहीं होता है। ठीक है, देखिए फिर इन्होंने 7 नंबर पे देखिए इन्होंने क्या ये बोला है। 7 नंबर में देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है। देखिए, आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रश्नों एवं तदनुसार बनाए गए तथा मुद्रित कराए गए प्रश्न पत्रों एवं गोपनीय परीक्षा सामग्रियों के जिलावार, परीक्षा केंद्रवार, परीक्षा कक्षवार सीलबंद किए गए पैकेटों के, ठीक है, सीधे रांची कोषागार में जमा कराए जाने के बाद उनकी चेन ऑफ कस्टडी निम्न अनुसार है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि निम्न अनुसार है। जैसा कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 28 जनवरी 2024 को जो संपादित तो होने वाली परीक्षा था, यानी कि ठीक है, परीक्षा हेतु सभी जिलों के लिए परीक्षा सामग्रियाँ, ठीक है, रांची जिला कोषागार में सुरक्षित रखने एवं जिलावार वितरण करने आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा 22, ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने बता दिया जो 28 तारीख को जो होने वाला था कि 22 जनवरी 24 से 23 जनवरी 24 को सीलबंद, ठीक है, सीलबंद अवस्था में रांची कोषागार में उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है, जो 28 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला था, तो सारा जो पेपर जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर बता दिया कि 22 जनवरी से 23 जनवरी को सीलबंद रखा गया था, रांची कोषागार में उपलब्ध कराई गई थी। ठीक, फिर इन्होंने आगे देखिए क्या इन्होंने इनका कहना है कि परीक्षा संचालन हेतु 23 जनवरी और 24 जनवरी 2024 को उपरोक्त परीक्षा सामग्री सभी जिलों के प्राधिकृत दंडाधिकारियों को सीलबंद अवस्था में वितरित कर दी गई। ठीक है, और फिर चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है। फिर देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ग में देखिए प्रत्येक जिला प्रशासन द्वारा गोपनीय परीक्षा सामग्रियां, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पृष्ठ परीक्षा तिथि को परीक्षा से 2 घंटे पूर्व संबंधित परीक्षा केंद्रों को सीलबंद अवस्था में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था आदेशित है। घ में देखिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को केंद्राधीक्षक दंडाधिकारी अभ्यर्थियों के समक्ष सील खोलकर परीक्षा के लिए वितरण करने की व्यवस्था आदेशित है। ठीक है, 8 नंबर पे देखिए इन्होंने क्या यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए, गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की उपरोक्त चेन ऑफ कस्टडी तथा ट्रांसफर ऑफ कस्टडी के लिए उपरोक्त निर्देशित टाइमलाइंस, इन दोनों प्रक्रियाओं में गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की कस्टडी या प्रश्नों की जानकारी किसी भी समय आयोग के पास या आयोग के किसी भी पदाधिकारी या पदाधिकारी या कर्मी के पास कभी भी नहीं रहती है। ठीक है, 9 नंबर में देखिए इन्होंने बोल रहे हैं तो देखिए इसी तरह से है। यहाँ पर देखिए सारा चीज़ यहाँ पे देखिए 9 नंबर पे दिया हुआ है और
मतलब सारा चीज़ इनका कहना है कि जो भी एग्ज़ाम वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट तक का काम सारा एजेंसी का होता है। यही सब चीज़ इन इन लोगों ने अपने तरफ से बातों को इस नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखिए, इस नोटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए ये 10 नंबर, और इसको देखिए बोल्ड भी किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए 10 नंबर पे बोला जा रहा है कि GGL-CCE 2023 परीक्षा के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन एवं कार्यादेश दिए जाने की कार्रवाई आयोग स्तर से ये माह जून 23 में ही, ठीक है, 2023 में ही पूर्ण कर ली गई थी। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ने 27/9/2023 को योगदान किया है, ठीक। माह अक्टूबर 2023 के बाद उक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के विरुद्ध आयोग द्वारा कई कठोर निर्णय लिए गए हैं, ठीक है। 11 का में देखिए, JGGL-CCE 2023 परीक्षा अंतर्गत दिनांक 28 जनवरी 2024 को आयोजित परीक्षा में कतिपय प्रश्न लीक होने की घटना के संबंध में, ठीक है, जो 28 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था, तो उसके संबंध में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नामकुम थाना, ठीक है, कांड संख्या इतना जो दिया हुआ वहाँ पर दिनांक 29 जनवरी 2024 को धारा आपका 467 और 468, 420, 120 बी, ठीक है, भारतीय दंड विधान 66 जो नियम कानून है, तो इन सब के अनुसार, ठीक है। और यहाँ बताया जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और एवं 12 झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय अधिनियम 2023 दर्ज एवं अनुसंधान अंतर्गत है, और दोषी व्यक्तियों को कठोरतम दंड दिलाने का अनुरोध संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से किया गया है, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने नामकुम थाना में इन्होंने मामला दर्ज करा दिया गया है और दोषियों को, ठीक है, कठोरतम दंड दिलाने का अनुरोध किया गया है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। और देखिए आगे फिर यहाँ पर क्या है, लास्ट में यहाँ पर बताया गया है कि सक्षम प्राधिकार से अनुरोध किया गया है कि त्वरित, ठीक है, त्वरित एवं कारगर अनुसंधान कराते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु उच्च स्तरीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे SIT कहा जाता है, का गठन किया गया है, ठीक है। और JGGL-CCE 2023 परीक्षा अंतर्गत दिनांक 28 जनवरी 2024 को आयोजित 3 पालियों की परीक्षा को रद्द किया गया है और 4 फरवरी 2024 को निर्धारित परीक्षा को स्थगित किया गया है, जिससे कि किसी अभ्यर्थी या उनके किसी अपराध संज्ञेय, ठीक है, को कोई नाजायज़ लाभ ना मिले। यानी कि अगर जो भी सेटिंग वेटिंग किए होंगे पैसा वैसा देकर, ठीक है, तो इन्होंने सारा एग्ज़ाम जो पाली 28 तारीख को हुआ था और 4 तारीख को सारा इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, कि जिससे कोई जो भी पैसा दिए होंगे किसी का भी ज्वाइनिंग वगैरह नौकरी ना मिल सके। तो ये सब इस नोटिफिकेशन में इन्होंने अपने तरफ से बता दिया है, ठीक है। तो ये था JSSC CGL की तरफ से अपडेट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।